नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। बीती 18 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता और उत्तर प्रदेश कैबिनेट में पूर्व मंत्री आजम खान को यहां पर रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट 7 साल की सजा सुनाती है। और 7 साल की सजा न केवल आजम खान को होती है बल्कि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा को भी 7 साल की सजा सुनाई जाती है। और मामला था अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में। इसके बाद यहां पर रविवार की सुबह यहां पर आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को तड़के यहां पर जेल से अचानक बाहर लाया जाता है और आजम खान को यहां पर सीतापुर की जेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके अलावा उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को यहां पर हरदोई की जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसके बाद यहां पर यह पूरा मामला सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझता चला जाता है। इस बीच यहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय यहां पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से मिलने जेल पहुंचते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें उनसे मिलने की, आजम खान से मिलने की अनुमति नहीं दी जाती। इसके बाद यहां पर इस पूरे मामले पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और उन्हीं में से कुछ सवालों के जवाब हम अपने ही न्यूज रूम में मौजूद साथियों से जानने की कोशिश करेंगे। अबरार मौजूद है, अबरार से जानते हैं कि अबरार, जिस तरह से अजय राय आज यहां पर आजम खान से मिलने पहुंचे हैं और कुछ दिनों पहले उन्हें कांग्रेस आला कमान ने दिल्ली तलब किया था, तो क्या लगता है कि आला कमान की तरफ से अजय राय को निर्देश दिया गया था कि आजम से जाके मुलाकात करें? देखिए, इस समय चुनावी माहौल है तो जाहिर सी बात है कि हर पार्टी का नेता कहीं ना कहीं इससे पहले भी जो है कांग्रेस के बड़े नेता जो माने जाते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने भी मुलाकात की थी। तो अजय राय का वहां पर जाना, मुलाकात करना, ये सब एक राजनीतिक पहलू हो सकता है, क्योंकि जो है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की उस पर आप कह सकते हैं आजम खान की गिरफ्तारी पर या उनके ऊपर जो तमाम कार्रवाई लगातार चली आ रही है, वो कहीं ना कहीं जो संदेहजनक पक्ष है। और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के तमाम पार्टियां जो है उस पर जो है रह करके सवाल उठाती रही हैं। और ख़ुद आजम खान का परिवार भी इस पूरे मामले पर जो है कई बार कहा है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से वो हैं और इस समय जब मुश्किल परिस्थिति है, लगातार उनके ऊपर जो है आरोप जो है वो मढ़े जा रहे हैं, तो इस समय समाजवादी पार्टी को राजनीतिक दबाव बनाने की ज़रूरत थी, सड़कों पर उतर करके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की ज़रूरत थी। तो ऐसे में अजय राय वहां पहुंच करके कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक रूप से साधने की भी कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये मौका भुनाने का होता है और इस समय हर राजनीतिक पार्टी जो है वो फ़ायदा कहीं ना कहीं एक तरीके से उठाना चाहती है। तो मुझे लगता है कि यही एक स्थिति है और अजय राय की मुलाकात को मैं इसी ढंग से देखता हूँ। अच्छा, इस मामले पर मुरादाबाद से सपा के सांसद स्टेशन उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आजम खान पर मौजूदा वक्त में जितने केस दर्ज हैं उनमें से 60% कांग्रेस के ही कराए हुए हैं, कांग्रेस नेताओं के ही कराए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आजम खान को कांग्रेस माध्यम बना रही है वोट बैंक की राजनीति साधने का। क्या दावे में सच्चाई लगती है आपको स्टेशन की? देखिए, बिल्कुल माध्यम बनाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी तो उनको माध्यम ही बना रही है। अगर समाजवादी पार्टी के मान लीजिए शिवपाल सिंह यादव या और बड़े चेहरे जो हैं वो अगर जेल के भीतर जो है चले जाएं, किसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हो जाए, तो क्या समाजवादी पार्टी इसी तरीके से खामोश रहेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो आजम खान को समाजवादी पार्टी भी एक वोट बैंक के माध्यम से इस्तेमाल करना चाह रही है और ठीक वही जो है रवैया कांग्रेस पार्टी भी अपनाना चाह रही है। तो कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि वो जा रही है वहाँ पर आजम खान से मुलाकात कर रही है, लेकिन अब जबकि समाजवादी पार्टी के पास कई ऐसे बड़े मुस्लिम चेहरे हैं जिनकी वजह से उनको वोट मिल सकता है, चाहे वो एसटी हसन हो, शफीकुर रहमान बर्क हो, ये तमाम बड़े चेहरे हैं। तो आजम खान का कहीं ना कहीं वो जो एक भारीपन था पार्टी के भीतर, वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म हुआ है। ख़ासतौर से जब रामपुर में बाई इलेक्शन हुए थे, आसिम खान को प्रत्याशी बनाया गया, आजम खान ने कड़ी मेहनत की, लेकिन उसके बावजूद भी वो सफल नहीं हो पाए। तो उस वजह से भी जो है समाजवादी पार्टी में आजम खान का वो राजनीतिक कद जो है वो गिरा है। तो अब जो है अखिलेश यादव को इसका जवाब पुरजोर ढंग से देना चाहिए। जब अजय राय जाकर के मुलाकात कर रहे हैं तो अखिलेश यादव भी जाकर के मुलाकात करें। अजय राय तो उनकी पार्टी के नहीं है, लेकिन जो आजम खान अखिलेश यादव की पार्टी के हैं तो उनको तो और बढ़ चढ़ करके जाना चाहिए, मुलाकात करनी चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं जो है दो तरफा वोट बैंक को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये भी सोच रहे हैं कि इस तरफ का उस तरफ का दोनों ही वोट हमारे बीच में काटते हुए एक सवाल यहीं से देना चाहूँगा आपको कि एसटीएसएन ने ये भी दावा किया है कि 60% मुकदमे आजम पर खुद कांग्रेस नेताओं के कराए हुए हैं। तो क्या अगर इस दावे में
में सच्चाई है, तो क्या कांग्रेस के जो नेता हैं क्या उन मुकदमों को वापस लेंगे यूपी में सपा से अपनी बैठ और ज़्यादा मजबूत करने के लिए? देखिए, बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि बिल्कुल वो अगर कह रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसमें कुछ हद तक सच्चाई ज़रूर होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि आप मात्र आरोप लगा रहे हैं। अगर आपको ये पता है कि कांग्रेस पार्टी 60% उन पर आरोप मढ़ी है, उन पर एफआईआर करवाई है, तो आप उस गठबंधन का हिस्सा क्यों? आप गठबंधन से बाहर जाइए। अगर यही स्थिति परिवार के किसी बड़े चेहरे के खिलाफ होती तो क्या समाजवादी पार्टी गठबंधन में जाती? बिल्कुल भी नहीं जाती। तो ये मात्र आरोप दर आरोप का खेल जो है वो दोनों तरफ से चल रहा है, और मूर्ख एक तरीके से आप कह सकते हैं आजम खान का परिवार बन रहा है। क्योंकि आप सोचिए कि जो है परिवार का बेटा, खुद आजम खान, पत्नी, तमाम लोग जेल में हैं, तो राजनीतिक जो है हैसियत उनकी पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी की स्थिति जो है कहाँ तक निष्पक्ष है, वो एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आप भले ही दूसरों पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ जो 4 उंगलियां आ रही है उस पर आपका जवाब क्या होगा? आपने कितनी मजबूती के साथ जो है इस लड़ाई को लड़ा, जो आजम खान के खिलाफ लगातार हम देख रहे हैं कि कई सालों से मुसलसल चल रहा है। तो समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी, ना कि एसटी हसन जो आरोप लगा रहे हैं उस पर चर्चा करनी चाहिए। तो यहाँ पर अबरार का भी साफ तौर पर कहना है कि न केवल कांग्रेस बल्कि यहाँ समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं आजम खान को माध्यम बना रही है कि जिनके जरिए वो उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समुदाय के मन में अपनी जगह और ज़्यादा मजबूत कर सके। तुषार मौजूद है, तुषार से जानते हैं कि तुषार, बीते कल यानी कि बीते बुधवार को जिस तरह आजम खान के बड़े बेटे उनसे जेल में मिलने पहुंचे हैं, तो क्या भविष्य में आने वाले वक्त में क्या सीधे तौर पर यहाँ 2024 के चुनाव में उनके बड़े बेटे हमें राजनीतिक सक्रिय रूप से देखने को मिल सकते हैं? देखिए, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा कि वो राजनीति में उतरते हैं, आते हैं, नहीं आते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी जिस तरीके से आजम खान पर जिस तरीके से एक बड़ा फैसला यहाँ पर कोर्ट ने सुनाया और वो जेल में है, उससे साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पर जो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल जो एक समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे जो है चुनाव से पहले जो विपक्षी दल है उनको जिस तरीके से घेरा जाए, यहाँ पर उसके तहत कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि हमने देखा किस तरीके से, अब देखिए मध्य प्रदेश में सपा की बात करें, अगर सपा और कांग्रेस जिस तरीके से आपस में भिड़ती हुई नजर आई, उसका फायदा उठाने के लिए कहीं ना कहीं अब यहाँ पर कांग्रेस जो है वो आजम खान से मिलने जा रही है। मायावती की भी इस मामले में एंट्री हुई है और ऐसा कहा जा रहा है कि अब मायावती को भी अपने इंडिया गठबंधन में शामिल करने के लिए कांग्रेस जो है वो क्या बोलते हैं कांटेक्ट कर रही है, ताकि सपा को जो है एक बड़ा झटका दिया जा सके। तो कहीं ना कहीं जो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें आपको, वो इसलिए कि भाजपा जो चाहती थी कराना विपक्षी दलों के बीच में वो करा चुकी है, और इसी के जरिए यहाँ पर आजम खान भी ये एक बोलते हैं ना कि उस जगह पर पहुंचने के लिए जिस रास्ते से होकर जाना पड़ता है, वो रास्ता आजम खान भी उस रास्ते में एक हिस्सा था। तो उसके तहत यहाँ पर ये पूरे का पूरा जो एक प्रकरण बनाया गया, जिस तरीके से विपक्षी दलों को, इंडिया गठबंधन को ख़त्म करने का जिस तरीके से एक के बाद एक एक्शंस लेते गए, जिस तरीके से हमने देखा आजम खान पे जो एक्शन लिया गया है, उनके पूरे परिवार पर एक्शन लिया गया है, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि कैसे जब जब चुनाव नज़दीक आए हैं तब जो है तब ही हमें ये एक्शंस देखने को मिलते हैं, उससे पहले नहीं मिलते। आपने बात करी उनके बड़े बेटे की, उनके बड़े बेटे का क्या टेक रहता है, क्या वो आगे जाकर फैसला लेते हैं अपनी फ्यूचर में राजनीति का, वो तो खैर कुछ ही समय में हमें पता चल पाएगा। और मुझे लगता है कि 2024 में शायद हमें वो उतरते हुए राजनीति में ज़मीन पर उतरते हुए ना दिखें, भले ही उसके बाद ज़रूर वो दिख सकते हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि वो उतरेंगे जी। इस बीच एक और खबर आज उत्तर प्रदेश की राजनीति के गलियारों से भी आई। माफिया मुख्तार अंसारी जो सांसद भी रह चुके हैं, उन्हें यहां पर एक एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में सजा सुना दी है। हालांकि यहां पर उन्हें दोषी करार दिया है और सजा का ऐलान शुक्रवार को होना। इसी पर एक आखिरी सवाल हम यहां पर राकेश जी से लेना चाहेंगे कि राकेश जी, जिस तरह से यहां पर अतीक अहमद को लेकर भी कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल उठाए थे, लेकिन यहां कांग्रेस के अजय राय के भाई रहे हैं अवधेश राय, जिनके हत्याकांड के मामले में पहले से ही मुख्तार अंसारी सजा काट रहे हैं, तो क्या मुख्तार अंसारी को लेकर भी कांग्रेस का रुख नर्म हो सकता है, या वो उस पर कोई विवाद या कोई मुद्दा मुख्तार अंसारी को लेकर कांग्रेस उठाएगी ही नहीं? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि मुख्तार अंसारी को लेकर कांग्रेस किसी तरह का विवाद पैदा करेगी। कारण ये है कि अजय राय अभी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं और अजय राय के कंधों पर जिम्मेवारी दी गई है कि संगठन को बेहतर से बेहतर रूप में मजबूत किया जाए। और कम से कम इस बार जब अजय राय को ये जिम्मेवारी दी गई थी तो एक टारगेट भी दिया गया था कि कम से कम दहाई का आंकड़ा सांसदों के मामले में अजय राय को पूरा करना है। तो इस बात को लेकर अगर मुख्तार अंसारी का मुद्दा कांग्रेस के भीतरी हिस्सों में उठता है या यूपी प्रदेश में उठता है या सेंटर लेवल पे उठता है, तो कहीं ना कहीं यूपी में ये कांग्रेस को कमज़ोर करने वाली बात होगी। एक जब दौर था, ऐसा नहीं है कि मुख्तार अंसारी का साथ कांग्रेस ने कभी नहीं लिया, एक
किस्सा है कि जब न्यूक्लियर पावर ट्रीटी को लेकर एक अध्यादेश आया था तो उस समय कांग्रेस ने मुख्तार अंसारी की मदद ज़रूर ली थी। उस समय भी वो जेल में थे, अतीक अहमद भी जेल में थे, तो भी मदद ली गई थी। लेकिन आज के तौर पर कांग्रेस की वो स्थिति नहीं है यूपी में। कांग्रेस यूपी में बिल्कुल सिमट गई है और लगभग संगठन के स्तर पर ख़त्म हो चुकी है। तो अपने मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष को परेशानी में नहीं डालेगी और किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न खड़ा मेरे ख्याल से नहीं करेगी। तो यहाँ पर मुख्तार अंसारी को लेकर तो कांग्रेस लगता नहीं कि कोई भी यहाँ पर कदम उठाएगी, लेकिन यहाँ पर आजम खान को लेकर कांग्रेस इस समय सियासी पिच पर पूरी तरह से एक्टिव है और अपने तमाम नेताओं को यहाँ पर आजम खान को लेकर कांग्रेस ने अपना उतार दिया है मैदान पर। बहरहाल देखना है कि अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी का और क्या रुख रहता है कांग्रेस के प्रति और इंडिया गठबंधन के प्रति। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों को लेकर अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।